हेलो दोस्त, कैसे हो? तो फिर एक और आज नए वीडियो लेके आ चुके हैं। तो स्वागत है आप सबका हमारे नेविगेशन चैनल। तो आज का वीडियो गाइस नई वीडियो नहीं है। आज इंडिया पाकिस्तान का होगा ऑपरेशन सिंदूर का है। तो ये आरजे रौनक भाई का वीडियो है। तो देखिए कैसा लगता है, कमेंट में बताइए। और हमारा रिकमेंड करिए, चैनल को नए तो कमेंट से सब्सक्राइब करिएगा। तो वीडियो देखिए, तो भाई लोगों, भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही लड़ाई में सीज फायर हो गया है। जी हाँ, भारत को 1000 जख्म देने की कस्में खाने वाला पाकिस्तान 2-3 दिन में ही ढेर हो गया। खबर आ रही है कि पाकिस्तान की फौज और वहां के नेताओं ने डोनाल्ड ट्रंप के पैरों में गिर कर नाक रगड़कर भारत के साथ सीज फायर कर लिया। भारत के विदेश सचिव ने बताया कि आज यानी 10 मई को दोपहर 3:35 पर पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस का कॉल आया। उन्होंने भारत के डीजीएमओ से बात करी। इसके बाद दोनों देश सीज फायर के लिए तैयार हो गए। इसके बाद अब दोनों 12 मई को दोपहर 12 बजे पर फिर बात करें। मतलब साफ है कि सिर्फ 2 दिन की पिटाई में पाकिस्तान की हमने वो हालत कर दी है कि उसे लगा कि अगर एक दिन भी और युद्ध चला तो भारत पाकिस्तान का बाजा बजाकर रख देगा। और पाकिस्तान 2 दिन में अपने घुटनों पर क्यों आ गया, आपको वो भी बता देते। दरअसल 9 मई की रात भारतीय फौज ने पाकिस्तान को ऐसे जूते मारे और इतने कि उनकी साथ पुश्तें याद रखी। भारत के लाख मना करने के बावजूद ये लोग लगातार भारत के आम लोगों को टारगेट कर रहे थे। वहां से ड्रोन और मिसाइल छोड़ रहे थे। लेकिन 9 मई की रात भारतीय फौज ने भी कहा कि रुको बेटा, तुम्हें ड्रोन हम खिलाते हैं। उसके बाद भारत की तरफ से पाकिस्तान पर ऐसे ताबड़तोड़ हमले किए गए कि सिर्फ कुछ ही घंटों में पाकिस्तान के 5 एयरबेस पूरी तरह से खत्म हो। जी हाँ, पाकिस्तान के 4-5 एयरबेस के परखच्चे उड़ गए हैं। इसमें रावलपिंडी का नूर खान एयरबेस भी है और इसका सबूत हम नहीं दे रहे, खुद पाकिस्तान ही दे रहे। इसके अलावा भारत ने पाकिस्तान के चकलाल, रफीकी, रहम यार खान, सुक्कूर एयरबेसों की लंका लगा दी है। वहां की एयरफील्ड पर तबाही मचा दी। अब उड़ाओ इन गड्ढों से अपने विमान। पाकिस्तान जब भारत में अपनी बदमाशी से बाज नहीं आया तो हमने भी कल रात पाकिस्तान के शहरों में अपने ड्रोन से दिवाली की लाइटिंग कर डाली। नीचे खड़े लोग हवा में उड़ते ड्रोन देख पा रहे हैं, मगर उनकी पैदल फौज उनका कुछ उखाड़ नहीं पा रही। हमने लाहौर में वहां की फौज के ठिकानों पर हमला किया, सियालकोट में रोशनी की। हमने कल फिर रावलपिंडी में ड्रोन से अटैक किया, मगर ये लोग सिर्फ तमाशा देखते रहे। खबरें ये भी है कि कश्मीर में कल पाकिस्तानी फौज के 2 एयरक्राफ्ट भी गिरा दिए। ऊपर से पाकिस्तान की फ्रस्ट्रेशन ये है कि वो 3 दिन बाद भी भारत में एक भी ऐसा अटैक नहीं कर पाया जिससे उसके कलेजे को ठंडक मिल सके। भारत का मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम ऐसा है कि जैसे ही पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइल इंडिया में घुसते हैं वहीं उनको दोजख में भेज दिया जाता है। पाकिस्तान की बदमाशी देखो, इन लोगों ने आज सुबह एक मिसाइल भारत की राजधानी दिल्ली को टारगेट करके भी मारा था, मगर हमने वो मिसाइल सिरसा के पास ही गिरा दी। पाकिस्तान ने कल पठानकोट से लेकर जैसलमेर, श्रीगंगानगर, जम्मू, राजौरी, अमृतसर, जालंधर, फिरोजपुर समेत भारत के 26 शहरों में ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया, मगर एक आध ड्रोन को छोड़कर सभी हवा में ही तबाह कर दिए गए। भारत की एयर डिफेंस टीम में S-400 के अलावा भारत में बना आकाश, L-70, Ju-23 और शिल्का जैसा बेहतरीन सिस्टम है कि वो हर तरह के पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइल को पंचर कर दिया। लेकिन पाकिस्तान को असली थप्पड़ तब लगा जब पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 को भारत ने ध्वस्त कर दिया। आप सोचिए कितना गया गुजरा देश। मुझे तो बोलते हुए भी हंसी आ रही है। जिस एयर डिफेंस सिस्टम का काम था कि वो दूसरे देशों से आने वाली मिसाइलों और ड्रोन से अपने देश की रक्षा करे, वो बेचारा खुद ही अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा। बताओ, तुमसे ना हो पाएगा। ऐसा ही होता है जब आप सस्ते में चीनी माल खरीद लेते हो। ये वैसी है कि अगर आपकी औकात ना हो तो फिर आपको पटरी बाजार से सस्ता सामान लेना पड़ता है, और हैसियत हो तो मॉल में जाकर बड़े बड़े शोरूम से शॉपिंग कर लेते हो। तो पाकिस्तान ने भी अपनी फौज के लिए जितना सामान खरीदा है वो सारा सामान चीन के पटरी बाजार से ही खरीदा। फिर चाहे उसमें चीन से खरीदे प्लास्टिक के J-17 विमान हो या चीनी डिफेंस सिस्टम। और चीन के माल का तो आपको पता ही है, चल जाए तो चांद तक, नहीं तो भैया शाम तक। पाकिस्तान को मिले चीनी सामान दोपहर तक भी नहीं चल पा रहे बॉस। पाकिस्तानियों को भी लग रहा होगा कि यार इन चीनियों ने क्या गजब काटा है हमारा। न तो ये चीनी हमारे साथ लड़ाई लड़ने आ रहे हैं, और जो हथियार भी दिए हैं इससे अच्छा तो हम दिवाली वाले पटाखे से लड़ लेते हैं। और जिस तरह के ड्रोन दिए हैं उससे अच्छे ड्रोन तो भारत में शादियों की शूटिंग करने वाले कैमरामैन भाइयों के पास होते हैं। एक और बात बता दूं दोस्तों, अभी तो भारत ने अपनी ताकत का 5% भी पाकिस्तान को नहीं दिखाया। भारत अभी भी पाकिस्तान के उन एयर स्पेस पर हमला कर रहा है जहां से लगातार इंडिया पर मिसाइलें आ रही हैं या ड्रोन दागे जा रहे हैं। हमारे ड्रोन भी पाकिस्तान में जाकर या तो वहां दहशत पैदा कर रहे हैं या फिर वहां के मिलिट्री ठिकानों को टारगेट कर रहे हैं। अभी हमने अपनी कोई मिसाइल तो निकाली ही नहीं। अभी तो पाकिस्तान को सिर्फ ये बताया जा रहा है कि तुम्हारे बाप की औकात देख लो भैया। रावलपिंडी, सियालकोट और लाहौर तक हमारे ड्रोन ऐसे टहलते टहलते चले जा रहे हैं जैसे वो मॉर्निंग वॉक पे निकले।
बात तो सही है। अगर हमने सच में हमला शुरू कर दिया तो आधे घंटे में ये लोग क्या हो जाएंगे राहुल जी? और जिस टाइम हम ये वीडियो बना रहे हैं दोस्तों, खबर ये आ रही है कि भारत ने पीओके के पाकिस्तानी फौज के कई लॉन्च पैड तबाह कर दिए। ये वही लॉन्च पैड थे जहां से ये लोग लगातार ड्रोन और मिसाइलें डाल रहे थे। सियालकोट में वो लॉन्च पैड भी तबाह कर दिया है जहां से पाकिस्तान आतंकी भेज रहा था। भारत ने एलओसी पर पाकिस्तान फौज की शुकूर और चुनिया पोस्टों को ब्लास्ट कर दिया है। इसके अलावा उसकी पसरूर रडार साइट को भी बर्बाद कर दिया। लाहौर के इंडस्ट्रियल एरिया में भी धमाका हुआ है। भारत की तरफ आ रही पाक की फतेह 1 मिसाइल को भी हवा में बर्बाद कर दिया है। दूसरे शब्दों में कहूं तो पाकिस्तानी फौज की पहली धुलाई में ही उसका रंग निकल चुका है। निकल भी जाएगा वो। मगर पाकिस्तानी फौज इतनी नालायक और बेशरम है कि वो अब भी जम्मू कश्मीर के सिविलियन एरियाज को टारगेट कर रही है। यहाँ तक कि वहाँ मौजूद मंदिरों पर हमले कर रही है। लोगों पर भी हमला करने से पहले ये देख रही है कि हिंदू और सिखों को टारगेट किया जा सकता है। जिन सिखों को ये इस्लामिक जिहादी कनाडा और यूके में अपना भाई बताते हैं, ये उन्हीं सिख भाइयों को अमृतसर, फिरोजपुर और बाकी जगह टारगेट कर रहे हैं, मगर कुछ कर नहीं पा रहे हैं। फिर आखिर में वही कर रहे हैं जो इनसे हो सकता है कि झूठ फैलाओ। इन चंपुओं ने झूठ फैला दिया कि दिल्ली एयरपोर्ट पर पाकिस्तान ने हमला कर दिया। पता नहीं कहां से निकाल कर एक वीडियो डाल दिया कि बड़ा सा धमाका हो रहा है। फिर पता लगा कि वो यमन में गैस स्टेशन का वीडियो था। इसके बाद पाकिस्तान ने एक और अफवाह फैलाई कि भारतीय एयरफोर्स के स्क्वाड लीडर शिवानी सिंह को अरेस्ट कर लिया गया। बाद में पता चला कि इंटरनेट से कहीं फोटो इन्होंने यहाँ वहां से काट कूट के डाल के चला गया। फिर इन्होंने झूठ फैलाया कि बठिंडा का एयरबेस तबाह हो गया है। वो खबर भी झूठी थी। इसके बाद तो उन्होंने हद कर दी। ब्रिक्स न्यूज नाम की हैंडल से खबर चला दी कि भारत का S-400 सिस्टम तबाह हो गया। फिर एक और वीडियो दिखाकर क्लेम करने लगे कि इंडिया का एक पायलट पीओके में जान बचाकर कूद गया। मतलब इन पापियों ने झूठ की ऐसी रेल चला दी कि पूछो। और बेचारे करे भी क्या? युद्ध के मैदान में कुछ हो नहीं पा रहे, न खुद भारत के हमले से अपने आप को बचा पा रहे, न भारत पर हमला कर पा रहे। ऐसे में झूठे वीडियो चलाकर ही अपना मन बहला रहे हैं। और ऐसा नहीं कि हम ही पाकिस्तान के झूठ की पोल खोल रहे हैं। आप इन पाकिस्तानी जनाब को ही सुनिए, ये खुद अपनी सरकार और सेना के झूठ की पोल खोल रहे हैं। ये जो वसीम बदामी ने जो फुटेज लगाई है, जो ट्विटर एक्स पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, सब जगह पर उन्होंने दिखाया कि ये जो जहाज इन्होंने गिराया है ये कल रात को गया है, जबकि ये फुटेज जो है 2024 की है, जिसमें राजस्थान में ये एक जो राफेल था ये गिरकर तबाह हुआ था। इन सारी बेइज्जती के बीच पाकिस्तानी पता है किस बात को सेलिब्रेट कर रहे हैं? वो बेचारे इस पर खुश हो रहे हैं कि उन्हें IMF से $1 बिलियन की भीख मिल गई है। वो इस बात को सेलिब्रेट कर रहे हैं कि भारत उन्हें ये भीख लेने से रोक नहीं पाया। अरे छपरियों, तुम किस चीज को सेलिब्रेट कर रहे हो और अपनी जीत मान रहे हो? भीख मिल जाने को। जितना पैसा तुम दुनिया से भीख मांगते फिरते हो, उतने पैसों का तो चावड़ी बाजार का हमारा एक सेठ पान खा के थूक देता है। इतने पैसों की तो भारत के बच्चे संडे को कुल्फी खा जाते हैं। इससे ज्यादा पैसों की तो भारतीय बहनें करवा चौथ पर मेहंदी लगवा लेती। इतना पैसा तो मुकेश अंबानी ने अपने एक लड़के के शादी छोड़ो संगीत पर खर्च कर दिया और तुम ये चिल्लड़ मिलने पर जश्न मना रहे हो। भारत $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। $4 ट्रिलियन में पता है कितने बिलियन डॉलर होते हैं? इतना ही बड़ा भारत का शेयर मार्केट है। और तुम भारत को चिढ़ा रहे हो कि तुम्हें $1 बिलियन कहीं से भीख में मिल गया। कम ऑन, अपने भिखारी होने पर तुम्हें शर्म नहीं आती तो कम से कम भिखारी होने को अपनी अचीवमेंट मानकर सेलिब्रेट तो मत करो भाई। हमें तो ये सोच सोच कर ही शर्म आती है कि तुम लोग कभी हिंदुस्तान का हिस्सा थे। लेकिन कुछ जाहिल गंवार इस बात के लिए भी भारत सरकार को कोस रहे हैं। बोल रहे हैं कि भारत ने IMF की तरफ से जो पाकिस्तान को लोन मिलना था उसके खिलाफ वोटिंग क्यों नहीं की, भारत वोटिंग के टाइम एब्सटेन क्यों हो गया। इन अनपढ़ों को कोई जाकर ये बताए कि जब इस तरह का लोन देने के लिए वोटिंग होती है तो उसमें कोई नेगेटिव वोटिंग का ऑप्शन नहीं होता। या तो आप लोन देने वाले के पक्ष में वोट दे सकते हो या फिर वोटिंग से एब्सटेन रह सकते हो। लेकिन मैंने कहा ना, कुछ लोगों को सिर्फ ऐसे मौकों पर भी देश के खिलाफ जहर उगलना है। दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ लगातार देश के अंदर और बाहर अपने मुल्क की बेइज्जती करवा रहा है। पहले ये बुढ़ो स्काई न्यूज पर ये कबूल करके आया कि हाँ, हम ही लोगों ने 30 सालों तक आतंकियों को पालने का गंदा काम किया। फिर ये बुढ़ो धमकी देता है कि भारत के खिलाफ जंग वो कर रहेगी। और अब इसने पाकिस्तानी संसद में खड़े होकर ये कबूल कर लिया है कि पाकिस्तानी मदरसों में जो पढ़ते हैं वो आतंकी हैं। मदारस के स्टूडेंट्स का ताल्लुक है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो हमारी एक सेकंड डिफेंस लाइन है। वहाँ पे नौजवान जो पढ़ते हैं अल्लाह के फजल से। ये सारी बातें अब अपनी जगह धरी की धरी रह गई हैं। भारत को करारा जवाब देंगे। भारत ने हम पर हमला किया तो सबक सिखाएंगे, ये बोल रहे थे। 3 दिन के अंदर ऐसी बेइज्जती हुई है कि ये पापी है, कम से कम 30 सालों तक ये भूलेंगे। यही वजह है कि अमेरिका को बोलकर सीज फायर करवा लिया, क्योंकि इनको 2 दिन में ही समझ में आ गया कि न तो हम भारत की मिसाइलों को रोक पा रहे हैं, न भारत पर कोई हमला कर पा रहे हैं। ऊपर से भारत जब चाहे जहां चाहे हमको पेल दे रहा है। असली पसीने इनके तब छूटे जब भारत ने कल कुछ ही घंटों में इनके 5 एयरबेस तबाह कर दिए, इनका एयर डिफेंस सिस्टम खत्म कर दिया। सियालकोट में जहां से आतंकी भेजे जाते थे वो लॉन्च पैड भी तबाह कर दिया। इनके एयरपोर्ट पर हमले किए। लाहौर से लेकर रावलपिंडी तक अपने ड्रोन भेजकर पूरे पाकिस्तान में तांडव मचा दिया भारत ने। मतलब सिर्फ 2 दिन में ही पाकिस्तान को समझ में आ गया कि हम अब भी नहीं रुके तो यहाँ से सिर्फ जलालत ही हमारे हाथ लगेगी। इसलिए खुद को सुपीरियर कौम समझाने वाला और समझने वाला ये पंचर पाकिस्तान घुटने पर आ गया। ये लोग देखिए कितने बड़े फट्टू, 79 टूरिस्ट पर हमला करके खुद को बहादुर समझते हैं।
जब सामने से ललकारा गया तो 6 लाख की इनकी फौज पूरे साजो सामान के साथ पूरे भारत का कुछ नहीं उखाड़ पाई। ये है इन सुपीरियर कौम की औकात। ये लोग सिर्फ निहत्ते आम लोगों पर, निहत्ते टूरिस्टों पर, स्कूल में पढ़ाने वाले किसी कश्मीरी हिंदू या सिख पर ही हमला कर सकते हैं। आगे से लड़ने की इनकी कोई औकात नहीं है। इनको भी पता है इनकी औकात नहीं है, तभी तो भारत से 4 युद्ध हारने के बाद हमारे साथ प्रॉक्सी वॉर में उतर आए थे। लेकिन अब भारत ने भी मैसेज दिया है कि बेटा अगर हमारे एक भी आदमी पर गोली चलाई तो सीधा सर्जिकल स्ट्राइक होगी। जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक तो यही खबर है कि दोनों देश सीज फायर को अग्री हैं। इसमें शायद यूएस का बड़ा रोल है, ट्रंप ने ट्वीट करके क्रेडिट भी लिया है, लेकिन ये किस तरह का सीज फायर है और दोनों देश के आपस में कोई बातचीत शुरू करेंगे या नहीं, ये भी क्लियर नहीं है। इसके लिए वेट करना होगा। लेकिन अभी की अपडेट यही है कि 2 दिन में भारत के हाथों अपनी ऐसी तैसी करवाने के बाद पाकिस्तान ने अमेरिका के कदमों में रहम की भीख मांगकर भारत से सीज फायर करा लिया है। और जैसा कि पुरानी कहावत है, पाकिस्तान डॉगी की वो पूंछ है जिसे पाइप में डाल दोगे पाइप टेढ़ा होगा, पूंछ सीधी नहीं होगी। इसलिए पाकिस्तान सुधर जाए इसकी उम्मीद न मुझे है और देश को भी उम्मीद बहुत कम है। बाकी आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान के साथ ये सीज फायर होना चाहिए था या अभी उनकी और पिलाई होनी चाहिए? जो भी हो आपकी राय कमेंट करके हमें बताएं। चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो शेयर करना। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो क्लास हो गया, कैसा लगा आप लोग बताओ भाई। अरे वीडियो में सिर्फ आप लोग के साथ शेयर किया था, इसलिए मुझे अच्छा लगा था। आप लोग को भी अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा। और देखना हो तो फिर एक और वीडियो लेके आएंगे और फिर कहाँ से फनी वीडियो आएगा।